एक बार फिर हम एनटीपीसी क्लास लेकर आए हैं। 14वीं क्लास है राज्य व्यवस्था की और राज्य व्यवस्था में टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर। तो संविधान दिवस के रूप में क्या मनाई जाती है? 26 नवंबर। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखिए भारत में प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न, भारत का संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाया जाता है 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर। तो किसको मनाया जाता है? ये 26 नवंबर। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकलन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कारण आर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प चुनें। यह ए सही है लेकिन आर गलत है। बी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सी, ए और आर दोनों गलत हैं। डी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। देखिए क्या होगा इसमें। देखिए अभिकलन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा यह है दूसरा कारण है इसका, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प चुनें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक पहले तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आ गया ना? आगे अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? ए, यह कानून के शासन को विधिवत करता है। यह कानूनी दस्तावेज नहीं है। यह राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है। यह मौलिक राजनैतिक मूल्यों को दर्शाता है। आंसर देखिए इसका, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है। जो विकल्प बी है इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। भारतीय संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार कार्य करती है। यह संविधान देश में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की व्यवस्था तथा उनके अधिकारों, उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करता है। समझ गए? लेकिन ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन गलत असंगत है, गलत है? तो यही गलत है।
अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, 22 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1948, 22 अक्टूबर 1947। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिलियां हैं तथा ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर होगा, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? अभी बताया था कितना होना चाहिए, 3:2। तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न, और आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या भारत? तो यह है भारत का। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? ए, शासक राजा यानी नहीं, रानी होना चाहिए। शासक राजा या रानी होती है। बी, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है। सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। डी, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। देखिए, भारत एक गणतंत्र है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पी.टी. मारी, वेंकट सुब्बाराव या पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो कौन है ये? रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जबकि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब